आप सबके बीच में ला पा रहे हैं। इसमें युवा आचार्य लोकेश मुनि जी साहब महाराज साहब का भी बहुत बड़ा योगदान है, जो जैन धर्म की ध्वजा को खाली भारतवर्ष में ही नहीं, विदेशों के अंदर भी इस समय भगवान महावीर के संदेशों को पहुंचा रहे हैं, उनकी ध्वजा वहां पे लहरा रहे हैं। समाज के लिए बड़ा गर्व का विषय है। आराध्य देव के चरणों में नमन, आचार्य चरणों में नमन। सर्वप्रथम मैं श्वेतांबर वेशभूषा का मुनि, समस्त महान दिगंबर और श्वेतांबर सभी आचार्यों को, साधु साध्वियों को पंचांग प्रणति पूर्वक वंदन। इस भाव और शब्दों के साथ मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि महान चारित्र आत्माओं को वंदन करने से मिथ्यात्व का नाश होता है, सम्यक्त्व पुष्ट होता है और ये जैन एकता का एक फाउंडेशन। मैं इस अवसर पर सबसे पहले भगवान महावीर देशना फाउंडेशन को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐसा बीड़ा उठाया और आज 18 दिनों का ये उपक्रम जो पिछले वर्ष से शुरू हुआ, मैं इसे शुभ भविष्य का, भले ही एक ये पहला दूसरा कदम है, लेकिन जिस तरह के चेहरे इसके साथ जुड़े हुए हैं, मैं किन किन का नामोल्लेख करूं, भाई सुभाष जी का, अनिल जी का, राजीव जी का, मनोज जी का, अमित राय जी का, या देश भर से जुड़े हुए सभी का, ये वो चेहरे हैं कि जिससे मुझे एक आशा की किरण दिखाई देती है। हालांकि ये सरल कार्य नहीं है, मैं जानता हूं। जैन एकता तो बहुत आगे की बात है, एक एक पंथ की एकता भी कितनी कठिन है। मैं उसमें इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उत्साह मंद हो। हालांकि ये जानते हुए कि अगर आप खतरगज, तपागज, अचलगज की बात करें, स्थानकवासी में आप जो हैं, प्रकाश मुनि, नानालाल जी, हस्तीमल जी की परंपरा, श्रवण संघ, गुजराती परंपराएं, पर उसके बावजूद मैं ये मानता हूं कि जिस तरह से भगवान महावीर देशना फाउंडेशन ने मजबूती से एक कदम उठाया है, आने वाले वर्षों में मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि जैन एकता का संपूर्ण सपना भी फलित होगा। और वो क्यों होगा कि आज की हमारी नई जनरेशन जो है वो इस बात को चाहती है। और हम सभी ने घर किस लिए छोड़ा? भगवान महावीर के आदर्शों के आधार पर। और भगवान महावीर कहते हैं, कषाय मुक्ति किल मुक्ति रेव। जो कषाय से मुक्त हैं वो मुक्ति का अधिकारी हैं। और उन्होंने कभी नहीं कहा कि श्वेतांबर अधिकारी या दिगंबर हैं, उन्होंने केवल कहा जो कषाय मुक्त है वो मुक्ति का अधिकारी है। भगवान महावीर ये भी कहते हैं, सोयु जुय भूयष्ट धम्मो शुद्धस्य चिट्ठी। धर्म का पात्र कौन है? हमारे पूज्य अभी रविंद्र मुनि जी महाराज जो कह रहे थे भाव शुद्धि की बात, उन्होंने भी, महावीर ने यही कहा, जो सरल है, जो रिजु है, जो पवित्र है, जिसकी भावधारा निर्मल है, सोई उज्जुय भूयष्ट धम्मो शुद्धस्य चिट्ठी। हमारे आचार्य महान देव नंदी जी और गुंडर नंदी जी के हमारे प्रज्ञ सागर जी अभी संबोधित किया। हमारे आचार्य कुलचंद्र विजय जी के उनके बाल मुनि जी ने संबोधित किया। मैं इस अवसर पर यह अवश्य कहना चाहूंगा कि जिस तरह से ये सबकी जो भावना बन रही है, निश्चित रूप से हम सभी मिलकर के इसके लिए अगर कार्य करेंगे तो आज जो पीड़ा है, मैं देख रहा हूं भगवान महावीर देशना फाउंडेशन के इस फाउंडेशन के नींव के पत्थर रहे उनके मनों के अंदर, जैन समाज जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू चुकाने वाला समाज है, जैन समाज जो अहिंसक और शांति प्रिय समाज है, जैन समाज जो लोक कल्याणकारी कार्यों में आगे रहता है, किंतु राष्ट्रीय क्षितिज पर उसका जो मूल्यांकन होना चाहिए वो क्रम से घटता गया। मैं भी जब दीक्षित होकर के 38 साल पहले पहला चातुर्मास करने यहाँ पर आया, और उससे पूर्व भी वैरागी अवस्था में कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे पीसी सेठी, मूलचंद डागा, दालचंद जैन, वृद्धिचंद जैन, मैं कितने नाम बन रहा हूं जिनके साथ काम करने का अवसर मिला। आज भाई अनिल जी ठीक कह रहे थे
पूरे पार्लियामेंट में एक सदस्य नहीं है। इस पीड़ा को मैं समझता हूं, ये मंच उस पीड़ा को भी हरेगा। मैं आज के दिन जहां पर सह अस्तित्व की मुझे भाई अनिल जी ने कहा इस विषय पर, भगवान महावीर ने उन्होंने जिस तरह का षट जीव निकाय का एक मौलिक सिद्धांत दिया, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति और तरस का, वो जानते थे कि सृष्टि का एक कण भी कहीं पर प्रभावित होता है उससे पूरी सृष्टि प्रभावित होती है। और आज हम जो देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की समस्या, क्लाइमेट चेंज की, जलवायु परिवर्तन की, आपको बताना चाहता हूं, आपको शायद पता होगा, केवल कल के दिन न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के अंदर दर्जनों लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए। और क्लाइमेट चेंज के, जलवायु परिवर्तन की इस असर से मेरी सुबह अनेक श्रावकों से वहां पर बात हुई। मेरा कर्तव्य था, मेरा दायित्व था, क्योंकि मैं दूरभाष से बात करता हूं उन्हें संभालने का। और उन्होंने कहा कि गुरुदेव, इस समय जैन दर्शन के लिए सबसे प्रासंगिक अगर कोई है वो जैन धर्म, जैन दर्शन, भगवान महावीर का दर्शन। चाहे क्लाइमेट चेंज की बात हो, चाहे तालिबान के धार्मिक असहिष्णुता की बात हो, उन सब के बीच में मैं समझता हूं कोरोना काल ने भी ये सबक दिया है पूरी दुनिया को कि जैन जीवन शैली इतनी साइंटिफिक है, इतनी रिलेवेंट है, इतनी उपयोगी है। इसलिए मैं भगवान महावीर देशना फाउंडेशन को फिर से एक बार अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करता हूं। मैं 24/7 आपके साथ तैयार हूं। जहां भी जैन धर्म की प्रभावना की बात हो, उसकी गरिमा की बात हो, भगवान महावीर के संदेश को लेके जाने की बात हो, आप मुझे ऊपर बिठाएं, नीचे बिठाएं, कहीं बिठाएं, पहले बुलाएं, पीछे बुलाएं, उससे कोई फर्क नहीं है। केवल और केवल हमारा ध्येय, हमें विरासत के अंदर जो महान दर्शन मिला है भगवान महावीर का, मैं फिर से कहना चाहता हूं, वो इतना साइंटिफिक है, इतना रिलेवेंट है। और इस समय जो उपजाऊ समय है, मेरे पास मोटिवेशनल स्पीकर आए साजन साहब, मैंने उन्हें सुबह कह रहा था कि इस समय अगर हम काम करें ठीक से, पूरी दुनिया में एक माहौल होता है, वरना हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती। अभी अमित राय जी ने ठीक कहा, हमारे आचार्य सुशील मुनि जी महाराज ने न जाने कितना श्रम किया, और उसके बाद बंधु त्रिपुटी जी ने, चित्रभानु जी ने, और मैं कहता हूं जैनों की मदर टेरेसा, आचार्य चंद्रा जी आदि ने, हालांकि मैं पीड़ा के साथ ये भी कहूंगा, उन्होंने जितना कार्य किया है उसका सम्मान जितना उनको मिलना चाहिए था, लेकिन वो हमारी अपनी वैचारिक जड़ता के कारण से हम वो नहीं दे पाए। अनेक बार भाई सुभाष जी भी इस पीड़ा को व्यक्त करते हैं, किंतु मैं ये अवश्य कहना चाहूंगा कि ये एक समय है जैन दर्शन को, महावीर दर्शन को यूनाइटेड नेशन सहित, वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट के मंच सहित पूरी दुनिया में फैलाने का। आइए हम सभी मिलकर के, हमारे ऊपर जो महान ऋण है, भगवान महावीर हमें विरासत में जो मिला है एक महान दर्शन, हम सब मिलकर के उसे आगे बढ़ाएं। और मैं फिर से कहूंगा, मुक्ति का न संबंध न देश से है न वेश से है। भगवान महावीर की वाणी के अनुसार पाकिस्तान, इस्लामाबाद में जन्म लेने वाला भी मुक्त हो सकता है, बशर्ते कषाय मुक्ति, आसक्ति मुक्ति, उसके भीतर निर्मलता हो। और अगर वो निर्मलता, आसक्ति मुक्ति नहीं है, लोकेश मुनि जी महाराज ये वेश धारण करके समेत शिखर पर जन्म ले ले, पाली तना में जन्म ले ले, गिरनार पर जन्म ले ले, अगर लोकेश मुनि के भीतर कषाय मुक्ति, आसक्ति मुक्ति अगर नहीं है, उनकी भावधारा निर्मल नहीं है, मैं अपने पे ले रहा हूं, मुक्ति का अधिकारी नहीं हो सकता। मैं फिर से कहूंगा, हम महावीर के उस दर्शन को, और ये जो भगवान महावीर देशना समिति ने जो शुभारंभ किया, हालांकि इन वर्षों में अनेक ऐसे प्रसंग आए, प्रसंगवश जब महान आचार्य देवनंदी जी यहाँ पर विराजित है, उन्हीं की परंपरा के गुंडर नंदी जी ने, एक दिगंबर आचार्य ने पिछले दिनों मुझे विश्व राज ऋषि की उपाधि से अलंकृत किया। मैं समझता हूं इतिहास की अनोखी घटना थी। उन्होंने, उनके संस्थान ने लाखों रुपए खर्च करके पारस टीवी चैनल पर लाइव कार्यक्रम चलाया, मूर्ति पूजक आचार्यों को आमंत्रित किया, हिंदू आचार्यों को आमंत्रित किया, स्थानकवासी टेरापंथी सभी वहां उपस्थित हुए। तो इस प्रकार का जो एक माहौल बना है, और भाई अनिल जी, मैं आपको बहुत बहुत, भाई राजीव जी, सुभाष जी और मनोज जी, सबको साधुवाद देता हूं। और आइए हम सब मिलकर के, आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, 4 कदम ही सही चलने का साथ करें। यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें।